नमस्ते, सत श्री अकाल, जोहार। मैं हूं आपका दोस्त आर रविंद्र। आज मैं आपको लेकर चलता हूं एक ऐसे प्राचीन मंदिर की ओर जहां आज भी बलि प्रथा कायम है। यह गुमला जिला मुख्यालय से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर घाघरा प्रखंड के हापा मुनि ग्राम में स्थित है। गुमला लोहरदगा मुख्य पथ पर गुमला से करीब 31 किलोमीटर की दूरी तथा लोहरदगा से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर गम्हरिया चौक है। गम्हरिया चौक से 1.7 किलोमीटर पश्चिम में हापा मुनि ग्राम में यह प्राचीन मंदिर स्थित है। यह देवी दुर्गा को समर्पित है। इसकी स्थापना नाग वंश के 22वें राजा गजघंट राय के द्वारा 1908 ईस्वी में कराई गई थी। राजा ने अपने गुरु हरिनाथ जी को मंदिर की देखभाल का जिम्मा दिया था। हरिनाथ जी राष्ट्रकूट मराठी ब्राह्मण थे। इस मंदिर के विषय में इस क्षेत्र के लोगों के बीच यह कथा विख्यात है कि प्राचीन काल में बिरजू राम तथा राघव राम नाम के दो दोस्त इस मंदिर के पुजारी हुआ करते थे, जिससे कुछ उपद्रवियों ने नाराज होकर बिरजू की पत्नी तथा बेटी की हत्या कर दी। उस वक्त बिरजू देवी की उपासना कर रहा था। राघव राम ने उसी समय मंदिर में जाकर बिरजू को सारा वृत्तांत कह सुनाया। बिरजू ने देवी को अपने हृदय से मदद के लिए पुकार लगाई। उसी समय मेघ जी, राघव जाओ और सभी हत्यारों का नाश कर दो तथा उन सबको समाप्त करने के पश्चात भी तुम पलटकर पीछे मत देखना। राघव ने इसे देवी की आज्ञा मानकर हत्यारों की झुंड की ओर खड्ग लेकर बढ़ा। सभी को अपने खड्ग के वार से धराशायी करता जा रहा था। राघव ने देखा हत्यारों की आंखों में दहशत थी तथा सभी हत्यारों के हाथों से हथियार छूटते जा रहे थे। राघव ने एक एक कर सभी को मौत के घाट उतार दिया। उसके पश्चात उसने पलटकर पीछे देखा और देवी के विकराल रूप को देखकर वह भयभीत हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हत्यारे राघव को देखकर नहीं बल्कि देवी के रौद्र रूप को देखकर भयभीत थे तथा हत्यारों के हाथ से हथियार छूट गया था। राघव तो मात्र प्रतीक स्वरूप था। वास्तव में उन सभी हत्यारों की सर्वनाश देवी कर रही थी। राघव राम को आकाशवाणी याद आ गई कि किसी भी परिस्थिति में पीछे मत देखना। वह देवी की बात की अवज्ञा मानकर आत्मग्लानि से भर उठा और खुद के खड्ग से अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी से इस मंदिर के समीप बलि देने की प्रथा चली आ रही है। आज भी मंदिर के समीप देवी के उन दोनों भक्तों की समाधि बनी हुई है। कहा जाता है कि इस मंदिर की रक्षा राघव राम के द्वारा की जाती है। श्रद्धालु यहाँ अपनी विभिन्न प्रकार के दुखों का समाधान पाने के लिए आते हैं। लोग देवी महामाया की पूजा अर्चना करते हैं तथा अपनी समस्याओं को देवी के सम्मुख रखकर विनती करते हैं। जिन श्रद्धालुओं की मन्नत पूरी हो जाती है वे बकरे की बलि देने यहाँ दोबारा आते हैं। यहाँ दूर दूर से लोग सालों भर आते हैं, परंतु सबसे अधिक लोग दुर्गा पूजा के अवसर पर आते हैं। चैत्र कृष्ण पक्ष की परिवा को यहाँ हर साल डोल जत्रा का आयोजन किया जाता है। डोल जत्रा में बहुत ही ज्यादा श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। इस मंदिर में स्थापित मां महामाया की प्रतिमा को एक तांबे के बक्से के भीतर रखा गया है तथा एक दूसरी मूर्ति को प्रतीक स्वरूप भक्तों के दर्शन हेतु मंदिर में स्थापित किया गया है। मुख्य मूर्ति को खास अवसरों पर जैसे दशहरा, दिवाली, होली आदि में मुख्य पुजारी के द्वारा अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बक्से से बाहर निकाला जाता है तथा वस्त्र बदला जाता है। फिर बाहर के चबूतरे पर लाया जाता है तथा पूजा अर्चना की जाती है। सभी प्रक्रिया को संपन्न कराने के बाद पुनः देवी को उसी तांबे के बक्से में रखकर वापस अपने स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति देवी की इस प्रतिमा को अपनी आंखों से नहीं देखता है। ग्रामवासी इसे राघव राम तथा बिरजू राम के साथ घटित घटना से जोड़कर देखते हैं। यह मंदिर आज भी खपड़े का बना हुआ है। यह गांव के बीच में बना हुआ है। बहुत से श्रद्धालु यहाँ इस मंदिर को भव्य बनाना चाहते हैं, परंतु यहाँ जगह की कमी के कारण मंदिर का विस्तार नहीं हो पा रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपके लिए और भी जानकारी वाली अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम मिथिलेश सोनी पाठक है। मैं भगवती का उपासक भी हूँ जी और पेशे से सरकारी शिक्षक भी हूँ। जी जी। तो आप यहाँ शिक्षा में कितने वर्षों से हैं?
शिक्षा में मैं कुल मिलाकर के 15-16 साल से। और देवी की उपासना आप कब से कर रहे हैं? देवी की उपासना तो 25 साल से। 25 साल से लगभग। जी हाँ। चलिए, बहुत लंबे समय से आप देवी के उपासक हैं। जी। तो आप इसी मंदिर में सेवा देते हैं और कहीं और भी? नहीं, इसी मंदिर में। इसी मंदिर में। तो ये मंदिर तो बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी है। तो यहाँ के इतिहास के बारे में आप कुछ बताएंगे? जी, ये जो है महाभागेश्वरी महामाया है। ये संथाल विद्रोह से इनका कहानी जुड़ा हुआ है। जी हाँ। और ये तांबे के बक्से के अंदर भगवती है। जी जी। इनको हम लोग नजरों से नहीं देख सकते हैं। जी जी। और यहाँ जो प्रमुख पुजारी होते हैं, जी। तो दीपावली, दशहरा या होली में यहाँ जो सामने देखते हैं मंडप, जी यहाँ जी। भगवती को एक अलग स्थान दिया जाता है। जी। ठीक है। उसके बाद बक्से से भगवती को निकाल करके पूजा अर्चना की जाती है। जी। और उस समय वो पुजारी अपना आँख में पट्टी बांध लेते हैं। ओ, पुजारी जी भी नहीं देखते हैं? नहीं, पुजारी जी जो नहीं देखते हैं। अब यहाँ पर जो है होली के समय में ये मंडप चबूतरा है। जी वहाँ भगवती को ले जाया जाता है, साथ में श्री कृष्ण भगवान, राधा रुक्मिणी, जी जी। भगवती भी जाती है। अब वहाँ पर हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। जी। अबीर गुलाल वगैरह चढ़ाते हैं। जी जी।